हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में लोग सॉल्व करेंगे क्लास 11 के मैथ का चैप्टर 10 का प्रश्नावली 10.2। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 तक प्रत्येक नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है वाई स्क्वायर बराबर 12x। तो जब इसमें वाई स्क्वायर लिखा हुआ है यानी कि जो हम लोग का परवलय होगा वो x अक्ष के अनुदिश होगा, तो धनात्मक x अक्ष के अनुदिश होगा। ये हो जाएगा हम लोग का धनात्मक, ठीक है, x अक्ष हो गया। तो जो हम लोग परवलय बनाएंगे तो इस तरह का परवलय बनेगा, ये हो गया परवलय। तो इसमें हमको बताना है नाभि का निर्देशांक, यानी कि ये बिंदु हो जाएगा जब x अक्ष पर होगा तो नाभि का निर्देशांक होगा a,0 और हमको बताना है नियता का समीकरण और नाभिलंब की जीवा की लंबाई। तो इसमें जो वाई स्क्वायर बराबर 12x है इसकी तुलना करेंगे हम लोग, जो परवलय का समीकरण है y बराबर 4x। तो जब हम तुलना करेंगे तो 4a बराबर हो जाएगा 12, तो 4a बराबर हम लिख लेंगे 12। तो a बराबर हो गया 12/4, 4 से 12 कट गया 3 बार में, तो a बराबर निकल गया 3। अब इसमें हमको लिखना है नाभि का निर्देशांक, नाभि का निर्देशांक। तो जब परवलय x अक्ष के अनुदिश हो, धनात्मक x अक्ष के अनुदिश हो, तो उसमें नाभि का निर्देशांक होता है हम लोग का a,0। तो a बराबर निकला है 3, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3,0। उसके बाद फिर हमको बताना है इसमें परवलय का अक्ष। जो परवलय है ये x अक्ष पर है, तो परवलय का अक्ष होगा, परवलय का अक्ष योग्य हम लोग का x अक्ष। फिर हमको बताना है नियता का समीकरण। तो जब परवलय x अक्ष के अनुदिश हो, ठीक है, धनात्मक x अक्ष के अनुदिश हो, तो जब ये x अक्ष पर होगा तो नियता का समीकरण हो जाएगा हम लोग का x बराबर माइनस है जब धनात्मक होगा। अगर ऋणात्मक में होगा तो उस केस में x बराबर हो जाएगा ये। तो इसमें जो हम लोग का परवलय है ये x अक्ष के अनुदिश है, वो भी धनात्मक में है, तो नियता का समीकरण होगा x बराबर माइनस है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे नियता का समीकरण ये हो जाएगा x बराबर माइनस है और ये बराबर निकला है हम लोग का 3, तो हो जाएगा x बराबर -3। फिर हमको बताना है नाभिलंब के जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो ये होता है 4a, 4a के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ तुलना किया तो 4a बराबर 12 है, या अगर हम a का मान 3 भी रखेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का 12। अब यहाँ पे लिखा है परवलय का अक्ष जो है x अक्ष, अगर इसका हमको समीकरण लिखना हो x अक्ष का समीकरण, तो x का समीकरण हो जाएगा x अक्ष का y बराबर 0। अगर y अक्ष का समीकरण लिखना होता तो x बराबर 0 हो जाता है। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 6y। तो इसमें जब एक्स स्क्वायर दिया हुआ है यानी कि जो परवलय है ये y अक्ष के अनुदिश है, तो इसका चित्र हम लोग का बनेगा इस तरह का, इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो इसमें जो नाभि होगा, अब ये जो नाभि होगा ये y अक्ष पर होगा, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा हम लोग का 0,a हो जाएगा। तो पहले हम इसकी तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से। तो इसमें y की जगह y है, 4a की जगह 6 है, जब तुलना करेंगे तो हो जाएगा 4a बराबर 6। तो a बराबर हो गया 6/4, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 6 कट जाएगा 3 बार में, तो a बराबर निकल गया हम लोग का 3/2। हमको बताना है नाभि का निर्देशांक, नाभि का निर्देशांक। तो ये जो परवलय है ये y अक्ष के अनुदिश है, यानी कि जो नाभि होगा ये y अक्ष पर होगा। तो y अक्ष पर कोई भी बिंदु हो तो उसका निर्देशांक होता है, पहले x 0 हो जाएगा, अगर मान लीजिए बिंदु है तो 0,a हो जाएगा। तो नाभि का निर्देशांक होगा हम लोग का 0,a और ये बराबर निकला 3/2, तो हो जाएगा 0,3/2। उसके बाद फिर हमको बताना है परवलय का अक्ष। तो परवलय का जो अक्ष है ये y अक्ष है, तो परवलय का अक्ष ये होगा हम लोग का y अक्ष,
ठीक है। अगर हमको इसका समीकरण लिखना है तो समीकरण हो जाएगा x बराबर 0। फिर हमको बताना है इसमें नियता का समीकरण, नियता का समीकरण। तो नियता का समीकरण हो जाएगा इसमें, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो ये परवलय है ये वाई अक्ष के अनुदिश है, यानी कि नियता का समीकरण होगा y बराबर माइनस है। तो लिख लेंगे y बराबर माइनस है और ये बराबर है 3/2, तो हो जाएगा y बराबर माइनस का 3/2। फिर हमको निकालना है नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब की जीवा की लंबाई होती है 4a और 4a बराबर है 6, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ वाई स्क्वायर बराबर माइनस 8x। तो इसमें वाई स्क्वायर बराबर माइनस 8x दिया, यानी कि जो परवलय है वो x अक्ष के अनुदिश है लेकिन माइनस में है, तो x अक्ष के जो ऋणात्मक दिशा होता है उसकी तरफ होगा। इसका मतलब जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये हो गया x अक्ष, ये y अक्ष, तो परवलय जो होगा इस तरह होगा, x अक्ष के अनुदिश होगा लेकिन ऋणात्मक की तरफ होगा। तो इसमें जो समीकरण होगा ये होगा y बराबर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस 4x। जब इससे तुलना करेंगे तो 4a बराबर हो जाएगा 8, तो a बराबर निकल गया हम लोग का 2। अब इसमें हम लोग को निकलना है नाभि का निर्देशांक, नाभि का निर्देशांक। अब यहाँ पे जो ये परवलय है ये x अक्ष के ऋणात्मक की तरफ है, ऋणात्मक दिशा में है, तो इसमें इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा ये होगा -1,0। x अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो उसका निर्देशांक होता है x,0, लेकिन इसमें a है और ये माइनस की तरफ है तो ये हो जाएगा -1,0। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा हम लोग का -1,0 और ये बराबर है निकला है 2, तो हो जाएगा इसका आंसर -2,0। फिर हमको बताना है इसमें परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष। तो परवलय जो है ये x अक्ष पर है तो हो जाएगा हम लोग का x अक्ष। फिर हमको बताना है नियता का समीकरण, नियता का समीकरण। तो जब परवलय अगर x अक्ष में ऋणात्मक की तरफ है तो नियता का समीकरण हो जाएगा x बराबर है, ठीक है। और अगर इधर बना हुआ है परवलय तो नियता का समीकरण हो जाएगा x बराबर माइनस का a। उसी तरह y अक्ष में अगर धनात्मक की तरफ है तो नियता का समीकरण हो जाएगा y बराबर माइनस a, और अगर ऋणात्मक की तरफ होगा तो y बराबर हो जाएगा a। अब यहाँ पे नियता का समीकरण हमको बताना है और इसमें जो परवलय है वो x अक्ष में ऋणात्मक दिशा की तरफ है, तो इसमें तब हो जाएगा हम लोग का x बराबर a और a बराबर निकला है 2, तो हो गया x बराबर 2। उसके बाद फिर हमको बताना है नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई। तो ये होता है हम लोग का 4a के बराबर, 4a के बराबर, तो 4a बराबर 8 है तो हो जाएगा 8 और ये हमारा इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर -16y। तो इसमें जब एक्स स्क्वायर दिया हुआ है यानी कि जो परवलय होगा वो y अक्ष के अनुदिश होगा, तो इसका जो डायग्राम बनेगा हम लोग का इस तरह हो गया। ये हम लोग का x अक्ष हो गया, ये हो गया y अक्ष, x डैश और y डैश, और इसमें माइनस में दिया हुआ है तो यानी कि परवलय जो होगा y अक्ष पर होगा और जो ऋणात्मक होता है उसके तरफ होगा, इस तरह का बनेगा हम लोग का। तो इसमें इसके नाभि का निर्देशांक हो जाएगा, तो जो y अक्ष पर है और ऋणात्मक की तरफ, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,-a। तो इसकी हम तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर -4a y से, तो 4a बराबर हो जाएगा 16, 4a बराबर लिखेंगे 16, तो a बराबर हो गया 16/4, 4 16 कट जाएगा 4 बार में, तो a का मान निकल गया 4। अब हमको बताना है नाभि का निर्देशांक, नाभि का निर्देशांक। तो नाभि का निर्देशांक होगा हम लोग का 0,-a, 0,-a और ये बराबर निकला है 4, तो हो जाएगा 0,-4।
उसके बाद बताना है परवलय का अक्ष, तो परवलय का अक्ष है y अक्ष, परवलय का अक्ष बराबर हो गया y अक्ष। इसके बाद हमको लिखना है नियता का समीकरण, नियता का समीकरण। तो इसमें जो परवलय है ये y अक्ष के अनुदिश है, ठीक है। तो नियता का समीकरण हो जाएगा हम लोग का y बराबर a, ठीक है। अगर ये ऋणात्मक की तरफ होगा तो y बराबर a हो जाएगा, और ये धनात्मक की तरफ होता तो y बराबर माइनस a होता। तो y बराबर a लिखेंगे, और एक निकला है हम लोग का 4, तो हो जाएगा y बराबर 4। फिर हमको बताना है नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई, और नाभि लंब जीवा की लंबाई होता है 4a, और 4a बराबर है 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। क्वेश्चन 5 में लिखा है वाई स्क्वायर बराबर 10x। तो जो वाई स्क्वायर दिया हुआ है और ये प्लस में है, यानी कि जो परवलय होगा वो एक अक्ष पर धनात्मक दिशा की तरफ होगा। इस तरह होगा हम लोग का परवलय। तो इसकी हम तुलना करेंगे वाई स्क्वायर बराबर 4x से, 4x से तुलना करेंगे तो 4a बराबर हो जाएगा 10, 4a बराबर 10 लिखेंगे, तो ये बराबर हो गया 10/4, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 10 कटेगा 5 बार में, तो a का मान निकल गया हम लोग का 5/2। अब हमको बताना है नाभि का निर्देशांक, तो इसमें जो नाभि है एक अक्ष पर है तो इसका निर्देशांक होगा 1,0। तो नाभि का निर्देशांक हो जाएगा, नाभि का निर्देशांक हो गया हम लोग का 1,0, ठीक है। और ये बराबर निकला है 5/2, तो 5/2,0 हो गया। फिर इसमें हमको बताना है परवलय का अक्ष कौन सा है, तो परवलय एक अक्ष पर है, तो परवलय का अक्ष हो जाएगा, परवलय का अक्ष बराबर एक अक्ष हो गया। फिर हमको बताना है नियता का समीकरण, नियता का समीकरण। तो नियता का समीकरण हो जाएगा, जब ये परवलय एक अक्ष पर होगा तो नियता का समीकरण हो जाएगा x बराबर -a, और ये बराबर निकला है 5/2, तो हो जाएगा x बराबर माइनस का 5/2। फिर हमको बताना है नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई हो जाएगी हम लोग की 4a के बराबर, और 4a बराबर है 10, तो ये हो जाएगा 4a बराबर 10, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है x² बराबर -9y। तो इसमें जब x² दिया हुआ है, यानी कि जो परवलय होगा ये y अक्ष के अनुदिश होगा, और माइनस में है तो y अक्ष के ऋणात्मक दिशा की तरफ होगा। तो जो परवलय बनेगा ये इस तरह का बनेगा परवलय, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष, और ये हो जाएगा हम लोग का परवलय। तो इसमें जब इसका हम नाभि का निर्देशांक लिखेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 0, -a। इसकी हम तुलना करेंगे x² बराबर -4ay से, तो तब 4a बराबर हो जाएगा हम लोग का 9, तो a बराबर निकल गया 9/4। अब हमको बताना है इसमें नाभि का निर्देशांक, नाभि का निर्देशांक। तो नाभि का निर्देशांक हो जाएगा हम लोग का 0, -a, और ये बराबर निकला है 9/4, तो 0, का 9/4। परवलय का अक्ष बताना है, तो परवलय का अक्ष है y अक्ष, परवलय का अक्ष बराबर हो गया y अक्ष। फिर हमको बताना है इसमें नियता का समीकरण, नियता का समीकरण। तो इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर परवलय y अक्ष पर है तो नियता का समीकरण हो जाएगा y बराबर a। अगर ऋणात्मक की तरफ होगा तो y बराबर a होगा, अगर y अक्ष में धनात्मक की तरफ है तो y बराबर -a हो जाएगा। तो इसमें तो ऋणात्मक की तरफ है तो नियता का समीकरण हो गया y बराबर -a। अगर परवलय x अक्ष पर होगा तो नियता का समीकरण हो जाएगा x बराबर -a, अगर ऋणात्मक की तरफ होता है, ठीक है, धनात्मक की तरफ होगा तो x बराबर a हो जाएगा। तो इसमें y अक्ष पर है तो नियता का समीकरण हो गया y बराबर -a, और a बराबर निकला है 9/4, तो हो जाएगा y बराबर माइनस का 9/4। फिर हमको बताना है नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की
लंबाई। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई होता है 4a और 4a बराबर है हम लोग का 9, तो 4a बराबर हो गया 9। लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न 7 से 12 तक प्रत्येक में परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। तो सबसे में लिखा है नाभि दिया हुआ है 6,0 और नियता दिया हुआ है x बराबर -6। तो मैंने बताया था कि अगर नियता में दिया हुआ है x बराबर -6, अगर नियता में है x बराबर माइनस है यानी कि परवलय है x अक्ष के अनुदिश है, और जब माइनस में लिखा हुआ है तब ये जो अक्ष होगा x अक्ष उसके धनात्मक दिशा की तरफ होगा, लेकिन अगर x बराबर प्लस का a होगा तो ये माइनस की तरफ होगा। तो यानी कि जब x बराबर -6 दिया हुआ है तो परवलय x अक्ष के अनुदिश है, तो यहाँ पर लिख लेंगे परवलय x अक्ष के अनुदिश है, यानी कि समीकरण हम लोग का हो जाएगा y² बराबर 4x, और इसमें हम जब तुलना करेंगे तो नियता का समीकरण होता है, इसमें हो जाएगा x बराबर माइनस है यानी कि a बराबर हम लोग का होगा 6, और अगर इसमें भी हम तुलना करते हैं नाभि में तो a, 0 होगा, जब x अक्ष पर है तो a बराबर हम लोग का 6 ही होगा। तो इसमें जब मान रखेंगे तो y² बराबर हो जाएगा 4 गुणे a का मान 6 गुणे x, तो y² बराबर हो गया 24x, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 8 में लिखा है कि नाभि का निर्देशांक दिया 0, -3 और नियता दिया है y बराबर 3। तो नियता जब y बराबर 3 दिया हुआ है तो इसका मतलब जो परवलय है वो y अक्ष के अनुदिश है, और जब ये नियता प्लस में दिया रहता है यानी कि परवलय जो दिया रहता है वो माइनस की तरफ होता है, तो y अक्ष में ये माइनस की तरफ होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, तब ये हो जाएगा हम लोग का y बराबर a के बराबर होगा। ठीक है, y बराबर a होगा तो a बराबर निकल गया 3, और जब ये y अक्ष के अनुदिश है और y अक्ष में ऋणात्मक की तरफ है तो परवलय का समीकरण हो जाएगा तब x² बराबर -4a y। तो हम मान रखेंगे हम लोग a का, तो x² बराबर -4 गुणे a का मान है 3 गुणे y, तो हो जाएगा x² बराबर -12y, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 9 में लिखा कि शीर्ष है 0,0, नाभि दिया 3,0। तो जब नाभि 3,0 दिया हुआ है यानी कि ये a,0 के रूप में लिखा हुआ है, और a,0 कब होगा, जब ये x अक्ष के अनुदिश होगा। जब परवलय x अक्ष के अनुदिश होगा तभी इसके नाभि का निर्देशांक होगा a,0, यानी कि तब यहाँ पहले लिख लेंगे कि परवलय x अक्ष के अनुदिश है, तो यानी कि नाभि का निर्देशांक होगा, नाभि का निर्देशांक हो जाएगा हम लोग का a,0, यानी कि हम लिखेंगे a बराबर 3। तो परवलय का समीकरण होगा, परवलय का समीकरण हो जाएगा हम लोग का y² बराबर 4x, और ये बराबर निकला है 3, तो y² बराबर 4 गुणे 3x, तो y² बराबर हो गया 4 तिहाई 12x। क्वेश्चन 10 में लिखा है कि शीर्ष है 0,0, नाभि दिया -2,0। तो जब नाभि -2,0 दिया हुआ यानी कि ये भी जो परवलय होगा ये x अक्ष के अनुदिश होगा और x अक्ष के ऋणात्मक मान की तरफ होगा, इधर होगा, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा हम लोग का -1,0। तो हम इसकी जब तुलना करेंगे -1,0 से तो a बराबर हो गया हम लोग का 2। तो यहाँ पे नाभि का निर्देशांक जो होगा -1,0 होगा, ये नाभि का निर्देशांक है -1,0, तो जब इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर हो गया 2। तो परवलय का समीकरण होगा, परवलय का समीकरण, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का y² बराबर -4x हो गया। तो y² बराबर -4 गुणे ये का मान है 2, तो 4 दूनी 8x हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा y² बराबर -8x। क्वेश्चन 11 में लिखा कि शीर्ष 0,0 2,3 से जाता है और अक्ष x अक्ष के अनुदिश है, यानी कि जो परवलय का शीर्ष है वो 0,0 है और ये बिंदु 2,3 से होकर जा रहा है और ये x अक्ष के अनुदिश है। तो जब x अक्ष के अनुदिश होगा तो परवलय का समीकरण होगा, परवलय का समीकरण होता है y² बराबर 4x, और ये बिंदु 2,3 से होकर जा रहा है, लिखेंगे कि
यह बिंदु 2,3 से जाता है, तो यानी कि इसको संतुष्ट करेगा। तो x बराबर 2 लिखेंगे, y बराबर इसमें 3 लिखेंगे, तो y स्क्वायर है तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर 4 गुणे a और x समान है 2, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 दूनी 8 है, तो इसमें a का मान निकालेंगे तो 8 को लेंगे बाएं साइड, तो 9/8 बराबर हो जाएगा a, तो a का मान निकल गया 9/8। तो हम निकालते हैं परवलय का समीकरण। तो परवलय का समीकरण हो गया हम लोग का y स्क्वायर बराबर 4x। y स्क्वायर 4x क्यों हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि यह दिया हुआ है x अक्ष के अनुदिश है। अभी हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 4 गुणे a का मान निकला है 9/8 गुणे x, तो 4 से 8 कट गया 2 बार में, तो y स्क्वायर बराबर हो गया 9/2 x, 2 को लाएंगे बाएं साइड तो हो जाएगा 2y स्क्वायर बराबर 9x, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 12 में लिखा कि शीर्ष 0,0 परवलय का शीर्ष 0,0 और ये 5,2 से जाता है और y अक्ष के सापेक्ष सममित है। तो जब y अक्ष के सापेक्ष सममित होगा तो इसका समीकरण हो जाएगा हम लोग का परवलय का x स्क्वायर बराबर 4ay, और ये बिंदु 5,2 से जाता है, तो यहाँ लिख लेंगे बिंदु यह बिंदु 5,2 से जाता है। तो जब ये 5,2 से जाता है तो हम x बराबर रखेंगे 5, इसमें y बराबर 2 रखेंगे, तो x स्क्वायर है तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर 4a गुणे y का मान रख देंगे हम लोग 2, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 बराबर 8a, तो a बराबर निकल गया हम लोग का 25/8। अब हम निकालते हैं परवलय का समीकरण, तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 4ay, तो x स्क्वायर बराबर 4 गुणे a का मान निकला 25/8, तो हो जाएगा 25/8 y, 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, तो x स्क्वायर बराबर हो गया हम लोग का 25y/2, 2 को लाएंगे बाएं साइड, गुणा कर देंगे तो 2x स्क्वायर बराबर हो गया 25y, और यही हमारा आंसर है।